ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी पुष्कराज ठाकुर की सबसे पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बट क्वेश्चन ये है ना कि क्या ये स्ट्रैटेजी एक्चुअल में प्रॉफिट देती है या फिर एक इल्यूजन है जो ट्रेडर को लॉस दिलाता है। क्योंकि एक तरफ पुष्कराज क्लियरली बोलते हैं कि इसकी एक्यूरेसी 70% से भी ज़्यादा है। अभी जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं ब्रह्मास्त्र, आप खुद देखिएगा इसकी जो एक्यूरेसी है 70% से ज़्यादा की है। बट जब मैंने खुद इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया तो जो शॉकिंग रिजल्ट निकला वो तुम्हें इस वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। बट उससे पहले इम्पोर्टेंट है समझना कि ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है क्या और ये एक्चुअल में कैसे वर्क करती है। सो बेसिकली ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है जिसमें यूज़ होता है ट्रिपल कन्फर्मेशन सिस्टम। मतलब एक ट्रेड तभी लिया जाता है जब तीनों इंडिकेटर्स एक साथ सिग्नल देते हैं। इससे उनका क्लेम है कि एक्यूरेसी 70% प्लस हो जाती है, यानी 10 में से 7 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल निकलते हैं। अब वो 3 इंडिकेटर्स कौन से है? वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अगर प्राइस वीवैप के ऊपर है तो माना जाता है ट्रेंड अप ट्रेंड है और नीचे है तो डाउन ट्रेंड। इसको बेस लेवल की तरह ट्रीट किया जाता है। वीवैप के ऊपर सिर्फ बाय ट्रेड और नीचे सिर्फ सेल ट्रेड। देन सुपर ट्रेंड, ये ट्रेंड चेंज होते ही एरो और कलर शिफ्ट करता है। अगर ग्रीन है तो बाय और अगर रेड है तो सेल। लेकिन अकेला सुपर ट्रेंड रिलायबल नहीं है, इसलिए वीवैप के साथ यूज़ करना होता है। देन लास्ट MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये क्रॉसओवर से एंट्री कंफर्म करता है। अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करे और हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव हो तो बाय का स्ट्रॉन्ग सिग्नल। अगर नीचे क्रॉस करे और हिस्टोग्राम नेगेटिव हो तो सेल का सिग्नल। हर स्ट्रैटेजी की तरह इस स्ट्रैटेजी के भी कुछ रूल्स है जो पुष्कर ने शेयर किए। लाइक ट्रेड तभी लेना है जब तीनों इंडिकेटर्स कंफर्म करे, और ये सब इंट्राडे के लिए मोस्टली 5 मिनट चार्ट पे ही अप्लाई करना है ताकि शॉर्ट टर्म मूव्स पकड़े जा सके। लेकिन सिर्फ सुनना समझना काफ़ी नहीं है। रियल टेस्टिंग तो तब होती है जब हम इसे रियल मार्केट डाटा पे टेस्ट करें। इसलिए मैंने इस स्ट्रैटेजी को ट्रेडिंग व्यू पर बैक टेस्ट किया है। पहले मैंने स्ट्रैटेजी के सारे रूल्स और इंस्ट्रक्शंस को ChatGPT में पेस्ट किया और बोला कि मुझे इसका एक ओवरऑल समरी चाहिए। इससे मुझे स्ट्रैटेजी का लॉजिक और काम करने का तरीका क्लियरली समझ आ गया। फिर मैंने ये स्ट्रैटेजी क्लाउड AI में पेस्ट की और बोला कि मुझे इसका पाइन स्क्रिप्ट चाहिए जो ट्रेडिंग व्यू में कस्टम स्ट्रैटेजी के लिए यूज़ होता है। क्लाउड AI ने मुझे पाइन स्क्रिप्ट कोड जनरेट करके दिया। उसके बाद मैंने ये कोड ट्रेडिंग व्यू में पेस्ट किया और स्ट्रैटेजी टेस्टर चलाया। एंड दिस इज़ द रिजल्ट दैट आई गेट फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी। जहाँ पुष्कर 70% प्लस क्लेम करता है, वही जस्ट लुक एट दिस नंबर। और ये इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट चेंज होता रहता है। राइट नाउ मैं रिलायंस पर हूँ, तो बैक टेस्टिंग करने के बाद पिक्चर काफ़ी क्लियर हो गई है। तो अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, इसका सच में वर्डिक्ट क्या निकलता है। सो ओवरऑल अगर पुष्कर की स्ट्रैटेजी को देखें तो मुझे ये पर्सनली एक एवरेज स्ट्रैटेजी लगी, क्योंकि पूरी तरीके से इंडिकेटर पर बेस है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिकेटर्स हमेशा थोड़े लैगिंग होते हैं। मतलब ये मार्केट के साथ साथ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि कैंडल क्लोज होने के बाद सिग्नल देते हैं। दूसरी चीज़, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है और हम सबको पता है कि मार्केट लगभग 80% ऑफ द टाइम साइडवेज ही रहता है। इसी वजह से एक्यूरेसी रियल मार्केट कंडीशंस में उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगी। और देखो, सच तो ये है कि चाहे तुम और 100 स्ट्रैटेजीज़ को ट्राई कर लो, तुम स्टिल अनप्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि बेसिक टर्म्स ही क्लियर नहीं है। सो इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टर्म्स को एक्सप्लेन किया है और गारंटी है कि इनमें से कुछ तो तुम्हें अभी तक पता नहीं होगे। सो अभी चेक करो। आई विल सी यू देयर। बाय।